देखो, इंसर्ट एट पोजीशन का आप जब कोड लिखोगे ना, तो आप सारे केसेस अपने जहन में रखेंगे। देखो, यूजर तो कह सकता है कि भाई फर्स्ट पे मुझे इंसर्शन करनी है, यूजर कह देगा एंड में इंसर्शन करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी लिंक लिस्ट में लेट से 10 नोड्स थे और यूजर को अब एंड में इंसर्शन करनी है। ठीक है, या यूजर को फर्स्ट नोड पे इंसर्शन करनी है, या 10 नोड्स में से कहीं भी इंसर्शन करनी है, 3 पे, 4 पे, 5 पे। ठीक है, तो जो इन बिटवीन वाला कोड है ना, वो इस एल्स में लिखा हुआ है। सही, जो हमने ये कोड बनाया है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये 10 नोड्स होती और हमें लेट से 9 पे इंसर्शन करनी होती, 10 पे इंसर्शन करनी होती, तो हम अपने लूप में कहाँ तक जाते, एक नोड पहले जाते। ठीक है, तो वो ये चल रहा है, ये वाला कोड, ये नोड। ठीक है, कि आप पहले एक नोड पहले पहुंचे। क्यों? क्योंकि हमें उसे कनेक्ट करना है। सही है, तो ये इन बिटवीन वाला कोड ये वाला है, एल्स वाला। और जो एंड वाला कोड है ना, कि अगर यूजर ने लेट से एंड वाली पोजीशन दे दी है, तो वो कोड इस एफ के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसमें इंसर्ट एट बिगिन भी कॉल करा सकते हैं। ये फॉर का लूप है ना, इसके बाद देखो इफ लगा हुआ है, एक और इफ भी लगा सकते हो कि भाई इफ लेट से पोजीशन क्या है, 1 है। ठीक है, तो आप इंसर्ट एट बिगिन भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी काम कर सकते हैं। आप चाहें आप इस वाले कोड को एक फंक्शन में बना लें, इंसर्ट एट एंड के फंक्शन में, वहां लिख लें और इस वाली कंडीशन के ऊपर कॉल कर लें, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था। ठीक है, लेकिन मेक श्योर जब भी इंसर्ट एट पोजीशन लिखेंगे, यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने सारे केसेस देखने हैं। ये केस भी देखना है कि कहीं यूजर ने इनवैलिड नंबर ऑफ नोड तो नहीं दे दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है लिंक लिस्ट अभी बनी नहीं है और उसने पोजीशन दे दी है। ठीक है, एंड वाली पोजीशन तो नहीं दे दी है, इन बिटवीन की पोजीशन तो नहीं दे दी है, फर्स्ट पोजीशन तो नहीं दे दी है। सारे केसेस आप जहन में रखेंगे। ठीक है, तो आपने सारी कंडीशंस देख के अपनी कोडिंग करनी है। चलें, तो एक दफा दोबारा से देख लेते हैं। टेम्प का नेक्स्ट ये था, टेम्प के नेक्स्ट में अब क्या होगा, क्यू का नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, क्यू यहाँ पे है ना, तो टेम्प का नेक्स्ट इससे कनेक्टेड हो गया है। ठीक है, अच्छा अब आप कह रहे हैं, अच्छा टेम्प के प्रीवियस में क्या है, क्यू है, टेम्प के प्रीवियस में क्यू है और यस क्यू के नेक्स्ट में टेम्प है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो तो गई है, क्या रह गया है? क्योंकि अच्छा मैं सही समझ गया। समझे? ठीक है, ये हो गई कनेक्ट। क्यू के नेक्स्ट में है लेकिन टेम्प ना, तो क्यू का नेक्स्ट प्रीवियस होगा क्या उसका, अच्छा जो नेक्स्ट नोड है टेम्प के आगे वाली नोड है। देखो, अच्छा आप, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। आप देखो, क्यू का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक यस है, समझ रहे हो? इसका प्रीवियस पूछ रहा हूँ हाँ, मैं, जो इसके अच्छा प्रीवियस में। अच्छा, क्यू का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, हमने क्या दे दिया है, क्यू के नेक्स्ट में हमने टेम्प रख इसके दिया है। प्रीवियस में क्या अच्छा स्टोर अच्छा, ठीक है, एक मिनट, एक दफा कोड कोड दोबारा से ट्राई रन करके देख लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एक लाइन और ऐड कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो, हमें क्या करना है, हमें इसके नेक्स्ट में किसको रखना है, इसके नेक्स्ट क्यू में क्यू इसके के नेक्स्ट। क्यू का नेक्स्ट है, तो टेम्प का नेक्स्ट तो क्यू का नेक्स्ट है। ठीक है, यस अच्छा, और हमें क्या काम करना है, टेम्प के प्रीवियस में क्यू आ जाएगा। ठीक है, और क्यू के नेक्स्ट में ये आ जाएगा। अच्छा, अगर हम रखें क्यू का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, क्यू के नेक्स्ट में टेम्प है, ये भी ठीक है। आप कह रहे हो कि इसके प्रीवियस में क्या होगा, हाँ, इसके ये प्रीवियस में भी तो टेम्प होगा ना। अच्छा, इसके प्रीवियस में टेम्प होगा, तो आप क्या काम करें, आप इसको क्या काम कर सकते हो, क्यू का नेक्स्ट है ना ये वाला, क्यू का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है और इसके प्रीवियस में टेम्प है। ठीक है, अच्छा एक सेकंड, मुझे एक सेकंड दो, मैं ज़रा सा ये 3 लाइन्स देख कर फिर मैं बता देती हूँ कि ज़रूरत है भी अपडेट करने की या नहीं। अच्छा देखो, ये वाला क्यू का नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट ये वाला आ गया, गुड। टेम्प के नेक्स्ट में क्यू का नेक्स्ट है, ये ठीक है। और टेम्प के प्रीवियस में हमारे पास क्या है, ये टेम्प का प्रीवियस में क्यू है और क्यू के नेक्स्ट में ये वाला एड्रेस है। तो क्यू का नेक्स्ट अगर ये है तो क्यू का नेक्स्ट
ये वाली लाइन जब लिखोगे ना, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये क्यू का नेक्स्ट है, ठीक है, इस क्यू के नेक्स्ट में ये टेम्प है, समझ में आ रहा है? ये है। अगर आप चाहें तो आप इसको ये ऐसे कर लो कि इसका जो क्यू का नेक्स्ट है ना, क्यू का नेक्स्ट इज इक्वल टू ये क्यू के नेक्स्ट में ये है और ये टेम्प का प्रीवियस है। मेरे ख्याल में बेटा इस वाली लाइन को लिखोगे ना, ये चल जाएगा। अब मेरे ख्याल से कनेक्ट हो जाएंगे, नो नीड टू अपडेट एनी अदर थिंग, ठीक है। अगर कोई इशू हो इसको कोडिंग करने में तो मुझे बताना, मेरे ख्याल में ये सही है। जब क्यू के नेक्स्ट को ओके, टेम्प के साथ अपडेट करोगे ना, कनेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा कनेक्ट, ठीक है, ठीक है। अच्छा लेकिन डिलीशन, ये वो नहीं होगा कि क्यू के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस चले ना जाए? क्या चीज कह रहे हो? ये नहीं होगा कि क्यू के नेक्स्ट में टेम्प का एड्रेस चले जाएगा? मेरे ख्याल में ये, तो ये क्यू का नेक्स्ट है, तो क्यू के नेक्स्ट में ये टेम्प ही तो रखा है मैंने। मैं कोडिंग देख लूंगा मैं हाँ ठीक, अगर अगर इसको। कोडिंग में कोई इशू तो मुझे बताना फिर, ठीक है। अब हम आते हैं डिलीशन, चले। जैसे हमारे पास सिंगल लिंक लिस्ट में थे ना, आपके पास 3 केसेस थे, क्योंकि भाई insert sorry deletion at beginning, deletion from end and deletion at any position, तो ऐसे ही इसमें भी केसेस हैं, ठीक है। हम ये केसेस डिस्कस करते जाते हैं, ठीक है। हम पहले अपना लिंक लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारे पास लेट्स से लिंक लिस्ट है, ठीक है भाई, ये लिंक लिस्ट है। प्लीज ऐसी ड्राइंग बना के नोट डाउन कर लें, ठीक है। अच्छा ये हमारा लिंक लिस्ट कनेक्टेड है। हमें क्या काम करना है, देखो पहली नोट का एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, सबको पता है, हेड में स्टोर है। लास्ट नोट का एड्रेस टेल में स्टोर है, सबको पता है। इसके प्रीवियस में नल है और इसके नेक्स्ट में नल है। हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिलीट दिस नोट। अगर मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ से फ्री कर दिया, ठीक है, फिर हमारा लिंक लिस्ट का जो ये कनेक्शन है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट नोट का एड्रेस इस हेड में सेव हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा तो पहले तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जब इसको डिलीट करेंगे तो इसका मतलब है अब हेड में इसका एड्रेस होगा, सही है, ठीक है। तो पहले हम क्या काम करें, इसको डिलीट करने से पहले हम अपने हेड को अपडेट कर लें, ठीक है। और जब इसको फर्स्ट नोट बनाओगे तो अब इसके प्रीवियस में हमारे पास क्या होगा, इसके प्रीवियस में अब नल, सही है, इसके प्रीवियस में कोई एड्रेस होगा इस वाले नोट का, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, इसके प्रीवियस को हमें अपडेट करना होगा नल से। क्लियर है यहाँ तक कि हम क्या काम करने जा रहे हैं? चलिए हमने क्या काम करा, हमने लिख दिया नोट टेम्प और एक हमने ले लिया है टेम्प 1, ठीक है। अच्छा अब आप क्या काम करो, टेम्प को मैंने कर दिया है हेड से इनिशियलाइज, ठीक है, ये मैंने स्टोर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये हमने ये काम कर लिया, ठीक है। अब क्या काम कर सकते हो, अब हमें क्या काम करना है, मैंने टेम्प को हेड से इनिशियलाइज करा हुआ, इसका मतलब है टेम्प में हेड स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मुझे यहाँ आना है तो मैं क्या कह सकती हूँ, मैं इसको ये कह सकती हूँ, अगर मुझे हेड को अपडेट करना है तो हेड को किससे अपडेट करोगे, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट, ऐसे ही है, ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बताइए। मैंने हेड को अपडेट कर दिया नेक्स्ट नोट के साथ, ठीक है, हेड इज इक्वल टू हेड नेक्स्ट। अच्छा चलें, अब आ जाइए जरा, मुझे इसको अपडेट करना है प्रीवियस को, ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे इस वाले को, ये वाला जो नोड है ये देखो ये हेड को पॉइंट कर रहा होगा, इसके प्रीवियस में मुझे क्या करना है, इसके प्रीवियस में मुझे नल करना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ठीक है। फ्री किसको करेंगे, टेम्प। टेम्प को, गुड। अच्छा टेम्प को फ्री कर देंगे, अच्छा जी, फ्री कर, अच्छा। अच्छा यहाँ पे मैंने ना 2 पॉइंटर्स लिए मैं, फिलहाल तो ये एक ही से काम हो गया। अच्छा आप एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर अगर ये वाली लाइन में कंफ्यूजन है ना कि हेड का प्रीवियस मैंने नल क्यों कर दिया, तो आप कुछ भी ना करें, आप इसको टेम्प 1 में स्टोर कर लें कि भाई टेम्प 1 इज इक्वल टू हेड प्रीवियस,
ठीक है, और फिर उसको नल कर दें तब भी ठीक है। ये कोड समझ में आता है? मैं रिपीट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे अभी फिलहाल हम टेम्प 1 नहीं लेते, ठीक है, हमारा एक ही से काम हो जाएगा। मैंने क्या करा, मैंने टेम्प को इनिशियलाइज कराया हेड से। इसका मतलब है टेम्प कहाँ पर है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, और से देखें इसको, ठीक है, ये आपका टेम्प है, ठीक है, ठीक है, टेम्प यहाँ पर है, ठीक है, और हेड क्या है, हेड का नेक्स्ट। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस हेड को अपडेट करना है इससे। तो ये मैंने क्या कह दिया, मैंने इसको कह दिया ये हेड का नेक्स्ट है, ठीक है, हेड का नेक्स्ट है। तो हमने क्या काम करा, हेड को अपडेट कर दिया किसके साथ, अब हेड में ये वाला एड्रेस नहीं, हेड में ये वाला एड्रेस है, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगी, देखो मेरा हेड यहाँ पर है, ठीक है ना, हेड यहाँ पर है, तो हमने क्या करा, हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ठीक है, हेड का प्रीवियस इज इक्वल टू नल कर दिया है, ठीक है, और टेम्प को फ्री कर दिया है। अगर आप चाहें तो टेम्प 1 में स्टोर कर दो हेड प्रीवियस, सही है, और फिर उसको नल करा लो तब भी ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मिस। ठीक है, गुड। चलें, अब हम आते हैं डिलीशन एट एंड पे, ठीक है। डिलीशन एट एंड पे हम क्या काम करेंगे जरा सा देखते हैं। पहले देखो ये हमारा लिंक लिस्ट है, ये हमारा डबल लिंक लिस्ट है, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या काम करा, ठीक है। अच्छा जी, इसके प्रीवियस में नल है, इसके एंड में नल है, पहली नोट का एड्रेस हेड में सेव है, दूसरी इसका टेल में। अब मुझे देखो क्या डिलीट करना है, ये देखो ये डिलीट करना है, क्या करें भाई? हाँ, क्या चेंजेस करेंगे जल्दी से बताएं। मिस हेड की जगह टेल आ जाएगा। हेड की जगह टेल आ जाएगा, और क्या करेंगे? और कुछ करेंगे भाई? और क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, जल्दी से बताएं। चलिए फंक्शन लिखते हैं वॉइड, और जो इससे पहले वाली नोड है उससे नल कर देंगे, ओके। टेल से पहले वाली। देखो हमें क्या करना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, अच्छा चलो हम पहले दो जरा पॉइंटर लेते हैं, टैम्प, और एक लेते हैं टैम्प एक जो 1। पहले वाली नोड है ना, उसका जो लास्ट वो है ना वैल्यू, उसको फ्री कर देंगे। हाँ हाँ, फ्री तो करेंगे। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट फ्री कर दूंगी ना, फिर तो मसला हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास अभी हमने हमारा कनेक्शन फिर लूज हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ हमें नल करना है, बिकॉज जब इसको डिलीट करेंगे तो ये इसके नेक्स्ट में नल आ जाएगा, और इस वाली नोट को टेल में सेव करेंगे, ऐसे ही है। इसका एड्रेस टेल में अपडेट करना है ना। तब आप क्या काम करें, आप टेम्प को स्टार्ट कर दीजिए टेल्स। हमने कह दिया टेम्प इज इक्वल टू टेल, इसका मतलब है टेम्प कहाँ पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प ये है टेम्प ये रहा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या करा, टेम्प 1 में अगर मुझे ये नोट चाहिए तो मैं क्या कह सकती हूँ इसको, टेम्प का प्रीवियस कह इसका सकती हूँ। प्रीवियस, अच्छा, दोनों तरह से यस, यूज कर सकते हो, टेल का प्रीवियस भी कह सकते हो, टेम्प का प्रीवियस भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों दोनों सही है। मैं फिलहाल टेम्प ले लेती हूँ। तो मैंने देखो टेम्प 1 में ना किसको स्टोर कर दिया है, टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प प्रीवियस। टेम्प प्रीवियस किसको कर रहा होगा पॉइंट, जरा जल्दी से बताएं। टेम्प प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, देखो टेम्प का प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैंने टेम्प 1 में टेम्प का प्रीवियस स्टोर कर लिया। क्यों स्टोर कर लिया भाई, मुझे पता है कि मुझे अभी इसमें कुछ अपडेशंस करनी है, क्योंकि मुझे इसके एड्रेस को टेल में भी स्टोर करना है, और इसके नेक्स्ट को मुझे नल भी करना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम करा, हमने अब क्या काम करना है, अब देखो टेम्प 1 के नेक्स्ट को अपडेट करो। टेम्प 1 के नेक्स्ट में अब क्या होगा स्टूडेंट्स, नल, ठीक है। देखो टेम्प 1 यहाँ पर है, टेम्प 1 ये है,
टेम्प 1 ये है, ठीक है, ये टेम्प 1 है, ठीक है। तो टेम्प 1 के नेक्स्ट में क्या कर दीजिए, टेम्प 1 के नेक्स्ट में हमने क्या कर दिया, टेम्प 1 के नेक्स्ट में हमने कर दिया है नल, ठीक है, ये हमने कर दिया। और क्या काम करें भाई, टेल को अपडेट करें, टेल को किससे अपडेट कर दें, टेल इज इक्वल टू टेम्प 1, ठीक है। और फ्री किसको करेंगे, फ्री किसको करेंगे, टेम्प को। टेम्प को, ठीक है, ये फ्री हो गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? एनी क्वेश्चन? यस, नो? नो मिस। नो, चले आगे चलो फिर। चले जी, अब हम आते हैं डिलीशन एट एनी पोजीशन, ठीक है। अच्छा देखो, डिलीशन एट एनी पोजीशन में हमने क्या काम करना है, हम वो देख लेते हैं। एक सेकंड स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, स्क्रीन शेयर है। चल, अब हमारे पास देखो ये लिंक लिस्ट है हमारा, ठीक है। और हमारे पास क्या है, हमें कोई भी नोट डिलीट करनी है जो कि एनी पोजीशन है, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट नोट का एड्रेस कहाँ सेव है, हेड में, ये वाला एड्रेस टेल में। और हमने क्या कह दिया है भाई, लेट्स से हमें क्या काम करना है, अच्छा इसके प्रीवियस में नल है, इसके एंड में नल, इसके नेक्स्ट में नल है। नाउ वी हैव टू डिलीट दिस नोट। क्या करेंगे जल्दी से बताएं। कोई बताएगा व्हाट वी हैव टू डू? आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, बताएं जल्दी से। यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके, थैंक यू। चलिए जल्दी से बताइए। हाँ भाई, क्या करें, देखो ये वाला नोट डिलीट करना है, ठीक है। जब इस नोट को डिलीट करेंगे यहाँ से, तो इस नोट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, इस नोट को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। इस नोट के नेक्स्ट में अब ये नहीं होगा, इस नोट के नेक्स्ट में अब ये होगा, और इस नोट के प्रीवियस में ये नहीं है, बल्कि इस नोट के प्रीवियस में ये है, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, हमने कह दिया नोट, हमने दो पॉइंटर्स ले लिए, टेम्प और एक हमने ले लिया है टेम्प 1, ठीक है। चले, उसके बाद हमने क्या करा, टेम्प को हमने इनिशियलाइज कर लिया है किससे, टेम्प को किससे इनिशियलाइज करें भाई, हेड से कर लेते हैं। यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे भाई, हमें यहाँ तक तो जाना है ना, क्योंकि हमें भी हैव टू कनेक्ट दिस। क्या करें, लूप लगाए। अच्छा, मैंने एक लूप लगाया है वाइल, ठीक है, वाइल टेम्प डेटा नॉट इक्वल टू एक्स। अच्छा, ये जो मैं अभी डिलीशन कर रही हूँ ना, ये वाली डिलीशन मैं कर रही हूँ डाटा पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूज, लेट्स से यहाँ पे कुछ डाटा मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। लेट्स से यहाँ पे 10 है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम ख़त्म हो तो प्लीज़ दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स से यहाँ पे 20 है, ठीक है। लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे 30 है, लेट्स से यहाँ पे 40 है, और यहाँ पे 50 है, ठीक है। अच्छा,
मैं अभी डेटा से करा रही हूँ, फिर मैं आपको ये बता देती हूँ कि पोजीशन के थ्रू भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से यूजर ने कह दिया भाई कि डाटा 30 है, उस वाले नोड को डिलीट कर दो, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, हमने जो है वो टेम्प को स्टार्ट करा हेड से। इसका मतलब है टेम्प कहाँ पर होगा, इनिशियली टेम्प हमारे पास यहाँ पर होगा, ये टेम्प है, ठीक है, ये टेम्प है, ठीक है। हमने चेक किया वाइल टेम्प डेटा नॉट इक्वल टू एक्स, अगर इक्वल नहीं है तो क्या करे, नेक्स्ट पे चला जाए। तो नेक्स्ट पे कैसे जाएंगे भाई, नेक्स्ट में कैसे जाएंगे स्टूडेंट्स, इस नोट पे आना है, इससे अब यहाँ पे आना है, बताइए क्या करूं। जल्दी से बताएं, चैट पे कोई कुछ कह रहा है, ओके गुड, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प नेक्स्ट, ठीक है, टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा टेम्प नेक्स्ट आ गया, आपने क्या, देखो ये लूप कैसे चलेगा, टेम्प हेड से स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब है जो एड्रेस हेड में वो स्टैम्प में, ठीक है। आपने चेक किया वाइल टेम्प डाटा नॉट इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें कौन सा नोट डिलीट करना है जिसमें 30 है, तो हमने यहाँ चेक किया कि भाई ये जो डाटा है 30 नॉट इक्वल टू 10, यस, ठीक है। टेम्प के नेक्स्ट पे चले जाए, अब यहाँ पे आ गए हम, अब आप यहाँ पर है, ठीक है। आपने यहाँ पे चेक किया 20 इज नॉट इक्वल टू 30, यस, आप यहाँ पे आ जाए, 30 पे है, ठीक है, 30 इज नॉट इक्वल टू 30, यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लूप क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप कहाँ पर है, टेम्प यहाँ पर है, टेम्प यहाँ पर है, ठीक है। चलिए टेम्प पे हम, ठीक है। अब अगर मुझे टेम्प चाहिए, अगर मुझे प्रीवियस चाहिए तो क्या करें, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या काम करना है, हम यहाँ पर टेम्प 1 में टेम्प का प्रीवियस स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, टेम्प 1 में टेम्प 1 इज इक्वल टू टेम्प प्रीवियस, ठीक है। यहाँ पे हम थे, ये हमारा टेम्प आ गया और टेम्प का प्रीवियस ये आ गया, हमने टेम्प 1 में स्टोर कर दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंटर ऐसा करें और ले लें, हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, एक और पॉइंटर ले लूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर ले रही हूँ जहाँ पे हम नेक्स्ट स्टोर कर ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम, ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और पॉइंटर, दैट इज टेम्प 2, ठीक है, टेम्प 2, ठीक है। देखो टेम्प यहाँ पर है, टेम्प यहाँ है, टेम्प के प्रीवियस को मैंने टेम्प 1 में स्टोर कर दिया और ऐसे ही मैं टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर कर दूंगी टेम्प 2 में, ठीक है। टेम्प 2 इज इक्वल टू टेम्प प्रीवियस, सॉरी टेम्प नेक्स्ट, ठीक है। ये दो हमें यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दो को कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है कि मैंने क्या काम करा है। ठीक है, चलिए अब देखो, अब मुझे बताइए इस टेम्प 1 में, देखो टेम्प 1 यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, टेम्प 1 ये है, ये टेम्प 1 होगा, ये टेम्प 1 है और ये आपका टेम्प 2 है, ठीक है, ये है, और टेम्प आपका यहाँ पर है, ठीक है। तो अब मुझे टेम्प 1 के नेक्स्ट में किसको रखना है, हाँ बताइए, टेम्प 1 के नेक्स्ट में स्टूडेंट्स क्या होगा, डायग्राम देख के बताएं जल्दी से। टेम्प 2, यस, ठीक है, टेम्प 1 के नेक्स्ट में क्या होगा, टेम्प 2, और टेम्प 2 के प्रीवियस में क्या होगा, टेम्प 1, यस, ये कनेक्ट हो गए हैं, सही है। अब क्या करें, फ्री किसको करें, टेम्प को। गुड, ये आपका डिलीशन कोड हो गया, ठीक है, एनी पोजीशन पे। अच्छा
ये मैंने डाटा के साथ लिया हुआ है, ठीक है, डाटा को कंपेयर किया हुआ है। अगर आपने पोजीशन के साथ करना है, ठीक है, कि लेट्स से यूजर कहते हैं कि भाई नोड नंबर 2 डिलीट कर दो, नोड नंबर 3 डिलीट कर दो, तो क्या काम करेंगे आप? कुछ मत करिएगा, इस वाइल की जगह पे फॉर का लूप लगा लीजिएगा और कहाँ तक एग्जीक्यूट कराइएगा उसको? पोजीशन -1 तक, जैसे इंसर्शन में करा रहे थे, ठीक है। बाकी सारा काम ऐसे ही होगा। क्लियर है? अच्छा लेट्स से मिस? हाँ बेटा, मिस इसे वाइल कहाँ तक चल रहा है? ये वाइल की, ये बस वाइल में एक स्टेटमेंट है ये वाली बस, ठीक है, ठीक है। ठीक है। ये वाइल से बाहर है, अगर चाहो तो यहाँ बना लो बेसिस, ठीक है। वाइल के अंदर सिर्फ ये है। मिस सिंगल लिंक लिस्ट में जब आप डिलीट कर रही थी तो फिर आपने n-2 तक चलाया था पोजीशन के लिए। n-2 तक चलाया था, ठीक है, वो भी सही है। देख लो उसको हमने कनेक्ट कैसे करा हुआ है। अगर वो पोजीशन -1 से कनेक्ट हो सकता है तो आप पोजीशन -1 तक चला लें, कोई मसला नहीं है वहां पे भी, ठीक है, ओके सही। ठीक है। तो आपने ये वाला काम करना है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल यूजर ने एक ऐसा डाटा दे दिया जो लिंक लिस्ट में मौजूद ही नहीं है, तो क्या करेंगे? यूजर ने कह दिया 100, जहां 100 है वो नोट डिलीट कर दो, तो क्या करेंगे? एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे। यस, देखो हम नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पे एक चेक लगा लीजिएगा कि अगर भाई नेक्स्ट में नल मिल जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके लिंक लिस्ट के एंड पे आप पहुंच गए, तो आप कह देंगे कि भाई डाटा नॉट फाउंड, ठीक है। अगर आप इस तरह से करोगे ना तो आप सर्चिंग का भी एल्गोरिथम ऐसे ही इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, सर्चिंग वाला भी, कि आपने हर नोड पे चेक करना है, ठीक है। और अगर यूजर अगर इसको पोजीशन से बना लोगे तो यहाँ पे जिसमें मैंने कहा ना फॉर का लूप लगाइएगा, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि भाई अगर हेड नल है तो इट मीन्स दैट लिंक लिस्ट क्रिएट नहीं हुई है, ठीक है, सही है। और अगर आपको जो है वो यूजर ने जो पोजीशन दे दी है, लेट्स से वो एंड वाली पोजीशन है, तो आप इंसर्ट एट एंड कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है। मैंने तीनों केसेस बता दिए, अब आप जिस तरह से चाहें इसको इम्प्लीमेंट कर लें।